श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। अध्याय दूसरा। सिद्ध योगी का दर्शन, विचित्रपुर का अनुभव वृत्तांत। मरुदमलाई इस पुण्य क्षेत्र में घटी हुई रोमहर्षक घटनाओं का मनन करते तथा श्रीपाद प्रभु का चिंतन करते करते शंकर भट्ट ने आगे की यात्रा प्रारंभ की। मार्ग में अनेक पुण्यात्माओं की और संत महात्माओं के दर्शन करते, उनके सत्संग का आनंद लेते हुए वे मार्ग कर्म कर रहे थे। इस यात्रा में किसी से भी कुछ मांगे बिना ही उन्हें भोजन तथा जल की व्यवस्था समय समय पर होती थी। यह सब श्री प्रभु की ही कृपा हो रही थी। पांड्य देश के वन तक जाने तक उनके शरीर का वजन क्रम क्रम से कम हो रहा था। इस प्रांत में एक अति जागृत शिवालय था। परम प्रिय भगवान शिव के दर्शन करके थोड़े समय तक मैंने यानी शंकर भट्ट ने मंदिर में विश्राम लिया। उनके पश्चात भोजनादि समाप्त करके आगे की यात्रा प्रारंभ की। मार्ग में सिद्ध योगींद्र नाम से एक विख्यात महात्मा का आश्रम था। मैं उस आश्रम के अंदर गया और बड़ी प्रसन्नता से उन महात्मा के चरण कमलों पर नतमस्तक हुआ। उस महात्मा ने वात्सल्य भाव से मेरी ओर देखा और सिर पर हाथ रखकर कहा, श्रीपाद श्रीवल्लभ दर्शन प्राप्तिरस्तु। यह आशीर्वाद पाकर मैं आनंद से विभोर हो गया। उनके चरण स्पर्श से मुझे अपना देह कपास के समान हल्का लगने लगा। उस महात्मा ने मुझे कहा, तुमने दर्शन किया हुआ शिवालय तथा वहाँ का शिवलिंग अति प्राचीन है। उसकी कहानी भी बड़ी रसभरी है। देवेंद्र ने अपने शक्ति सामर्थ्य से अनेक असुरोधों का वध किया था, किंतु एक असुर ने भाग जाकर भगवान शिव की तपस्या प्रारंभ की। जिस समय भगवान शिव के ध्यान में मग्न था, उसी समय इंद्र ने उसकी बड़ी निर्दयता से हत्या की। इस पाप कृत्य के दंडस्वरूप देवेंद्र का तेज लुप्त होकर वह अत्यंत म्लान दिखने लगी। इस पाप का क्षालन करने के लिए उनने अनेक तीर्थयात्रा की, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में देवेंद्र पांड्य देश में स्थित कदम्ब वन में आए। आश्चर्य की बात यह हुई कि इस वन में स्थित शिवलिंग के प्रभाव से देवेंद्र ने अपनी मूल तेजोमय कांति को वापस पाया। वह पहले जैसे तेजस्वी दिखने लगा। अपनी लुप्त हुई तेजस्विता फिर से पाकर वह आनंद से नहीं फुला समा रहे थे। उत्सुकतावश उन्होंने संपूर्ण कदम्ब वन देखा। उन्हें एक दिव्य शिवलिंग के दर्शन हुए। देवेंद्र ने बड़े भक्तिभाव से उस शिवलिंग की पूजा की और उस स्वयंभू शिवलिंग पर एक अति सुंदर मंदिर बनवाया। यह इंद्र प्रस्थापित शिवलिंग समस्त पापों का हरण करके सुख शांति प्रदान करने वाला है। पुण्यात्मा को हुई इस शिवलिंग के मंगल दर्शन प्राप्त होते हैं। श्री दत्तात्रेय प्रभु के भक्तों को इसके दर्शन अति सुलभ है। उस महात्मा के मुख से यह वक्तव्य सुनकर मैं अत्यंत रोमांचित हुआ। बड़े श्रद्धा भाव से मैंने उनके चरण कमल छुए। उन्होंने प्रेम भाव से मुझे उठाया और कहा, शंकर भट्ट, तुम एक बार उस शिवलिंग के दर्शन कराओ। उन महात्मा के आदेश अनुसार मैं उस वन में फिर से गया। वहाँ मुझे एक अति सुंदर शिवालय दिखाई दिया। पहले मैंने देखा हुआ शिव मंदिर यहाँ नहीं था। यह शिवालय तो दक्षिण भारत में स्थित श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर के मंदिर के समान अप्रतिम था। बड़े श्रद्धा भाव से मैंने शिव प्रभु के दर्शन किए और सिद्ध योगींद्र स्वामी के आश्रम आने के लिए लौट गया। उस सुंदर मंदिर के परिसर जन समुदाय से भरा पूरा किसी शहर से कम नहीं था। मैं आए हुए मार्ग से ही चलते गया, किंतु उस महात्मा का आश्रम मिला नहीं। श्रीपाद प्रभु का चिंतन करते मैंने आगे की यात्रा आरंभ की। उस समय सूर्यास्त होकर चारों ओर अंधेरा सा छा रहा था। उस अंधेरे में मार्गक्रमण कर रहा था। उसी समय मुझे पीछे से प्रकाश के किरण आते हुए दिखाई दी। उत्सुकतावश मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरे पीछे एक 3 सिरों वाला नाग सर्प आ रहा था। उसके प्रत्येक सिर पर एक एक दिव्य मणि था। उस मणियों का प्रकाश ही मुझे पथ प्रदर्शन कर रहा था। मुझे बड़ा भय लग रहा था और हृदय के स्पंदनों की गति बड़ी बढ़ रही थी। श्रीपाद प्रभु के दिव्य नाम का उच्चारण करते मैं आगे जा रहा था। अंत में सिद्ध योगींद्र का आश्रम पहुंचा।
उस समय वह 3 सिरों वाला दिव्यनाग सर्प तथा उसकी रोशनी तत्काल अदृश्य हुई। श्री सिद्ध योगींद्र स्वामी ने बड़े प्रेम से मेरा स्वागत किया तथा केले के पत्ते पर भुने हुए गरम गरम चनों का प्रसाद खाने के लिए दिया। वह प्रसाद मैंने पेट भर के खाया। इतना समय बीतने पर भी मेरे हृदय की धड़कन अभी भी तेज गति से चल रही थी। उसी समय करुणामय योगींद्र स्वामी ने बड़े प्रेम भाव से अपना हाथ मेरी छाती पर रखा। उनकी करुणामय दृष्टि तथा मंगलमय हाथों का स्पर्श न जाने क्या जादू कर गया। मेरे हृदय की धड़कनें सामान्य हुई। भय का नामो निशान न रहा। मन से बुरे विचार संकल्प जा रहे थे। हृदय में एक अनामिक आनंद की अनुभूति हो रही थी। अभी भगवान दत्त की महिमा सुनिए। श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु का अनुग्रह संपादन करने की योग्यता श्री सिद्ध योगींद्र स्वामी ने आगे कहा। अरे शंकर भट्ट, तुमने प्रथम दर्शन किया हुआ शिवलिंग और उसके पश्चात मेरे कहे अनुसार दर्शन किया हुआ सुंदरेश्वर का मंदिर अलग अलग नहीं है। तुमसे इस प्रकार का अनुभव कराने की श्री दत्त प्रभु की आज्ञा थी। इसी कारण तुम्हें भिन्न भिन्न मंदिर दिखाई दिए। श्री दत्तात्रेय प्रभु की कृपा से काल को पीछे ले जाकर देवेंद्र ने स्थापन किया हुआ शिवलिंग तथा आसपास का परिसर तुम्हें दिखाया। यह सारा माया का खेल ही है। श्री दत्त प्रभु के केवल संकल्प मात्र से भविष्य काल वर्तमान में, वर्तमान काल भविष्य में, भूतकाल वर्तमान काल में परिवर्तित हो सकता है। भूतकाल में घटी हुई वर्तमान काल में घट रही और भविष्य काल में घटने वाली घटनाएं श्रीपाद प्रभु के संकल्प से ही घटती है। किसी कार्य का होना न होना, अढंग या ढंग से होना, यह सब श्रीपाद प्रभु के संकल्प के अनुसार ही होता है। जिन संकल्प से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश होता है, उन महासंकल्प के प्रणेता श्री दत्त प्रभु ही है। वे प्रस्तुत पिठिकापुरम क्षेत्र में श्रीपाद श्रीवल्लभ के नाम से सगुण रूप में अवतरित हुए हैं, किंतु उस क्षेत्र की स्थानीय जनता उनका सत्य स्वरूप जानने में असमर्थ है। कुरवपुर के मच्छीमारों को श्रीपाद प्रभु पर दृढ़ श्रद्धा है। इसी कारण वे अल्पज्ञ होते हुए भी प्रभु की कृपा पाकर भवसागर से अति सुगमता से पार कर रहे हैं। श्रीपाद प्रभु की कृपा पाने के लिए हमें अपने अहंकार का पूर्ण रूप से त्याग करना होगा। जिस समय हमारा अंतःकरण काम, क्रोध, मद मत्सर, दंभ तथा असूया इन षड्रिपों से मुक्त होगा, उस समय प्रभु की कृपा पाने में विलंब नहीं होगा। देवेंद्र ने स्थापित किया हुआ शिवलिंग धनंजय नाम के एक व्यापारी ने देखा। उसने वह शिवलिंग का महिमा अपने देश के राजा कुलशेखर पांड्या को बताया। राजा ने इसे शिवाज्ञा मानकर उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया तथा वहां पर एक नगर की स्थापना की। इस नगर को मधुरा नगर नाम दिया। कुलशेखर महाराज का पुत्र पिता के समान ईश्वर भक्त था। उसका नाम मलयध्वज था। उसने संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था। यज्ञ कुंड से एक 3 वर्ष अति सुंदर कन्या अवतरित हुई। उसे देखकर राजा मलयध्वज, ऋषिगण तथा यज्ञ करने वाले मित्रगण अत्यंत आनंदित हुए। यह कन्या मीनाक्षी देवी थी। कालांतर से उसका विवाह सुंदरेश्वर के साथ संपन्न हुआ। इस विवाह में भगवान विष्णु ने कन्यादान किया था। विवाह बड़ी ठाटमाट और धूमधड़ाके से संपन्न हुआ। भगवान शिवजी के जटाभार से निकली हुई वेगवती नदी मधुरा नगर के बीच से बहती थी। इसी कारण आसपास का परिसर हरा भरा हो गया था। पानी की विपुलता से जमीन भारी उपजाऊ हो गई थी और प्रदेश निसर्ग रम्य था। श्री सिद्ध योगींद्र स्वामी ने आगे कहा, अरे शंकर भट्ट, तुझे ज्ञात होगा कि सृष्टि में स्थिर प्रत्येक वस्तु में स्पंदन होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के स्पंदनों के कारण कुछ व्यक्तियों में आकर्षण तो कुछ व्यक्तियों में विकर्षण होता है। पुण्य कर्म, उत्तम आचार विचार से स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण देह में पुण्य रूपी प्रकंपन होते हैं। पाप कर्मों से पाप रूपी प्रकंपन होते हैं। मनुष्य के शुभ कर्मों से पुण्यमान व्यक्ति का संगत अर्थात सत्संग की लाभ होता है। पुण्य स्थलों का दर्शन होता है। पुण्य के
कर्म में आसक्ति बढ़कर पुण्य में वृद्धि होती है, पापों का नाश होता है। इन सत्कर्मों के फलस्वरूप श्री दत्त प्रभु पर हमारी श्रद्धा भक्ति बढ़ते जाती है। अरे शंकर भट्ट, तुम पर श्रीपाद प्रभु की अपार कृपा है, इसी कारण तुम इस स्थान तक पहुंच सके हो। इतना कहकर श्री सिद्ध योगींद्र स्वामी ने अपनी वाणी को विश्राम दिया। शंकर भट्ट को अपने सद्भाग्य पर भी बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। श्रीपाद प्रभु के दर्शन की व्याकुलता प्रतिक्षण बढ़ती जा रही थी। कब मैं कुरवपुर पहुंचूं और प्रभु के चरणों पर नतमस्तक हो जाऊं, इसकी ही धुन लगी थी। इस अवस्था में कब निद्राधीन हो गए, इसका पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सवेरे जिस समय निद्रा खुली तो आश्चर्य का ठिकाना न था। मैं एक पगडंडी पैर पीपल के झाड़ के नीचे था। आजू बाजू कोई मनुष्य प्राणी नहीं था। रात्रि में जिस सिद्ध योगींद्र स्वामी के आश्रम में सोया था, वह आश्रम अदृश्य हो चुका था। श्री सिद्ध योगींद्र स्वामी का सत्संग तथा उनके वचनामृत का पान क्या भ्रम था? एक विकल्प मन में उठने लगा। मैंने अपना सामान बटोर लिया और आगे की यात्रा आरंभ कर दी। मैं मध्याह्न तक चलता रहा। मुझे भारी भूख लगी थी। मैं ब्राह्मण के सिवा अन्य किसी जाति के व्यक्ति के घर भोजन नहीं करता था। मैं जिस गांव में पहुंचा वह एक गिरिजनों का गांव था। उसमें एक घर भी ब्राह्मण का नहीं था। उस गांव का मुखिया मेरे पास आया और कहने लगा, भैया, हमारे गांव में कोई ब्राह्मण नहीं है, हम तुम्हें फल और शहद खाने के लिए देते हैं। उस मुखिया ने फल और एक कटोरी शहद खाने के लिए दिया। मैं फल खाने वाला ही था, अचानक एक कौवा उड़कर आया और मेरे माथे पर बैठकर सिर के ऊपरी भाग को चोंच मारने लगा। मैंने उड़ाने का प्रयास किया, किंतु उसी झाड़ पर बैठे 3-4 कौवे उड़कर आए और उन सब ने मिलकर मेरे सिर पर तथा हाथ पैर पर गहरी चोटें की। उसी से खून बहने लगा। उन भयानक कौवों से छुटकारा पाने में मैं फल और शहद वही छोड़कर भाग गया। उस गांव का एक वृद्ध पुरुष कह रहा था कि मैंने किसी महापुरुष की निंदा की होंगी, इसी कारण मुझे एक कष्ट प्राप्त हुए है। मुझे याद आया कि श्री सिद्ध योगींद्र स्वामी के बारे में कुछ शंकाएं मेरे मन में आई थी। उस अपराध का दंड मुझे इस प्रकार मिल रहा था। मेरा शरीर रक्त से लाल हो चुका था। मैं भाग रहा था और कौवे मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मैंने श्रीपाद प्रभु का मन ही मन ध्यान किया और इस संकट से छुड़ाने की अत्यंत श्रद्धाभाव से प्रार्थना की। मुझे एक औदुंबर का बड़ा वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे विश्राम लेने में मैं बैठ गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे शरीर से दुर्गंध आ रही है। उस दुर्गंध के कारण वृक्ष के तले जो सर्प का बिल था, उसमें से सांप निकलकर मुझे काटने लगे। उस सर्पों के विष से मैं मृतप्राय हो गया। मुख से झाग निकलने लगी। हृदय की धड़कनें धीमी चल रही थी। इस अवस्था में कब मृत्यु आएंगी कुछ कहा नहीं जा सकता। सूर्यास्त होने वाला ही था। उस समय एक धोबी धुले हुए कपड़ों की गठरी लेकर गधे पे पीठ पर लाद कर मार्ग से जा रहा था। मेरी यह अवस्था देखकर उसे दया आई। उसने मुझे अपने गधे पर बिठाया और गांव के वैद्य के घर लेके गया। उस वैद्य ने वन्य मूलियों का पीसकर उसका रस मुझे पिलाया। जिस स्थान पर सर्पदंश हुआ था उस पर पीपल के पत्ते बांध दिए। जख्मों पर पीपल के ताजे पत्तों का रस लगाया। मेरे दोनों कानों में पीपल के पत्तों के डेंट रख दिए। सर्प का विष जैसे जैसे पीपल के पत्तों में उतर रहा था, वैसे वैसे मेरी वेदनाएं असहाय हो रही थी। मैं वेदना से तड़प रहा था। थोड़े समय के पश्चात पूरा जहर उतर गया और मेरी वेदनाएं धीरे धीरे कम हुई। वह रात मैंने वैद्य के घर ही बिताई। वैद्य महाराज तथा उनके कुटुंब के सदस्य दत्तभक्त थे। उन्होंने रात्र में बड़ी मधुर वाणी में श्री दत्त प्रभु के भजन गाए। मैं चौपाई पर लेटे लेटे उस रसपूर्ण गायन का आनंद ले रहा था। उसी समय मन ही मन उस करुणामयी प्रभु की अनुकंपा का धन्यवाद कर रहा था। उस वैद्य को औषधियों से मेरे सवेरे तक स्वस्थ हुआ।
मुझे उनके उपकारों का परिमार्जन कैसे करे, यह चिंता बार बार सता रही थी। प्रातःकाल होते ही वैद्य महाराज मेरे निकट आए। उनके नेत्रों में अपार करुणा उमड़ रही थी। उन्होंने कहा, मेरा नाम वल्लभदास है। मैं चर्मकारों का वैद्य हूँ। मैं नीच जाति का हूँ, पर जानता हूँ कि आप श्रीपाद प्रभु के दर्शन के लिए निकले हैं। आपको कौओं से पीड़ा हुई है और सर्पदंश भी हुआ है। मुझे यह ज्ञात है कि आपका नाम शंकर भट्ट है। उस वैद्य का यह वक्तव्य सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि वल्लभदास वैद्य और ज्योतिषी भी है। यह विचार मेरे मन में आते ही उन्होंने कहा, शंकर भट्ट, तुम सोच रहे हो कि मैं ज्योतिषी हूँ, पर मुझे ज्योतिष्य शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। श्री क्षेत्र पिठिकापुरम विद्वानों का एक पवित्र स्थान है। सांगवेद सम्राट इस उपाधि से विभूषित श्री मल्लादि बापनाचार्युलु की इस पुण्यभूमि में निवास करते हैं। इस क्षेत्र के विद्वान ब्राह्मण वेद संपन्न होते हुए भी अपने अहंकार के कारण श्रीपाद प्रभु का सत्य स्वरूप न जान सके। बिना भक्तिभाव का वेदांत ज्ञान, अर्थहीन तर्क वितर्क करने वाले पंडित श्रीपाद प्रभु के कृपा पात्र न हो सके। तुमने अपनी चोट से भयंकर पीड़ा देने वाले कौवे पूर्व जन्म के पिठिकापुरम के अहंकारी ब्राह्मण ही थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन श्रीपाद प्रभु का सत्य स्वरूप जाने बिना उनका विरोध करने में बिताया। मृत्यु के पश्चात वे स्वर्गलोक गए। वहां पर इंद्र ने उनका वेद पंडित कहकर सम्मान किया, किंतु जिस समय उन्हें भूख लगी और क्षुधा से तड़पने लगे, उस समय उन्हें खाने के लिए कुछ न दिया। इंद्र ने कहा, तुमने पृथ्वी पर रहते समय दान धर्म किया होता तो एक दाने के बदले में 1000 दाने मिलते, किंतु तुमने किसी को दान धर्म नहीं किया। इसी कारण हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। तुम स्वर्गलोक में चाहे उतने दिन रह सकते हो, किंतु अन्न नहीं मिलेगा। इंद्र आगे कहा, हे पंडित जन, तुमने अति पवित्र पादगया क्षेत्र में रहकर भी श्रद्धा, भक्ति तथा निष्ठा से अपने पितरों का योग्य सम्मान नहीं किया। उनकी वृद्धावस्था में उनके औषधियों के लिए इतना व्यय हुआ, ऐसा बार बार उच्चारण किया। श्रीपाद प्रभु को श्री दत्तात्रेय के अवतार को न मानने की उद्दंडता तुमने की। श्रीपाद प्रभु के नामस्मरण से पवित्र हुए भक्त के रक्त प्राशन से ही तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होंगी। वल्लभदास पूरी कहानी सुना रहे थे। उन्होंने आगे कहा, शंकर भट्ट एक कौवे और सर्प पूर्व जन्म के अहंकारी पंडित थे। उन्होंने तुम्हारे रक्त को चूसा और उत्तम गति को प्राप्त हो गए। ब्राह्मण सत्यनिष्ठ हो, क्षत्रिय धर्मबद्ध हो, वैश्य कृषि गौरक्षण क्रय विक्रय आदि व्यवहार करे, क्षुद्रों ने प्रेम स्वरूप रहकर सेवा कार्य करे, अपनाना योग्य रहता है। भगवान की भक्ति करने में वर्ण, जाति, कुल, धन, निर्धन, स्त्री, पुरुष इस प्रकार का भेदभाव नहीं होता। भगवान अपने भक्तों को केवल प्रेम भाव, श्रद्धा, दृढ़ विश्वास से ही देखते हैं। भगवान की मनुष्य जिस वर्ण में जन्म लेता है उसके अनुकूल कर्म करने चाहिए। वल्लभदास ने अपना वक्तव्य चालू रखते हुए कहा, शंकर भट्ट, तुम बाल्यावस्था में विष्णुमूर्ति का ज्ञान श्लोकों का पठन करते थे। एक बार तुमने शुक्लांबरम धरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदम ध्यायेत विघ्नोपशायन्ते इस श्लोक का अर्थ गलत ढंग से अपने मित्रों को बताकर विनोद किया था। विनोद से किया हुआ अर्थ श्री दत्त प्रभु को पसंद नहीं आया। इसी कारण तुम्हें दंडित करने गधे पर बिठाकर लाया गया। तुम्हारी ऐसी दुर्गति करने का हेतु तुम्हारे अहंकार का निर्मूलन करना था। दयासागर श्रीपाद प्रभु को दृष्टि प्रतिक्षण हम पर होती है, इसका ध्यान रखना है। श्री वल्लभदास के उपदेशामृत से मैं कृतकृत्य हुआ। मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, यह अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो गया। मैंने वल्लभदास के घर में 2 दिनों तक वास्तव्य किया और उसके पश्चात चिदम्बरम जाने के लिए प्रस्थान किया।
चिदंबरम को पहुंचने के पूर्व विचित्रपुर नाम का एक गांव मार्ग में था। उस गांव का राजा भी गांव के नाम के समान विचित्र वर्तन करने वाला ही था। उसे एक पुत्र था, पर वह गूंगा होने से राजा सदा उदास रहता था। उसकी यह गलत धारणा थी कि ब्राह्मणों ने यज्ञ कर्मलोप करने से, यज्ञ ठीक से न करने से उसका पुत्र गूंगा हुआ है। वह ब्राह्मणों का अपमान करके उन्हें गधे पर बिठाकर उनकी शोभा यात्रा निकालता था। इस अपमानित जीवन से ब्राह्मणों की अवस्था बड़ी दयनीय हो गई थी। एक विद्वान ब्राह्मण को राजा ने मुख्य भाषा पर ग्रंथ लिखने का आदेश दिया। इस राजाज्ञा के अनुसार राजगुरु ने मुख्य भाषा के संबंध में संशोधन आरंभ किया। शंकर भट्ट और राजा महाराज का संवाद। मैं यानी शंकर भट्ट विचित्रपुर गांव के राजमार्ग से जा रहा था। उसी समय राजा के सैनिकों ने मुझे रोककर पूछा, क्या आप ब्राह्मण हो? मैंने हाँ कहा। आपको हमारे महाराजा का निमंत्रण है, आप हमारे साथ चलने की कृपा करें। मैं उन सैनिकों के साथ महाराजा के सम्मुख खड़ा हुआ। मुझे मन में भय लग रहा था। मैंने श्रीपाद प्रभु की मनोमन प्रार्थना की तथा नामस्मरण प्रारंभ किया। महाराजा ने मुझे प्रथम प्रश्न किया, उतने को इतना तो इतने को कितना? मैंने उत्तर दिया, इतने को इतना ही। मेरे उत्तर से महाराज को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, महात्मा आप बड़े पंडित हो, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। महाराज ने अपने पूर्वजन्म की कुछ स्मृतियाँ बताई। वे पूर्वजन्म में एक ब्राह्मण थे। उनके घर राजगिरे का खेत था। वे राजगिरे की भाजी सब लोगों को मुफ्त हस्त में बांटते थे। उनके साथी पुरोहित उनके यजमानों के घर पूजा पाठ, अभिषेक आदि करा लेते थे, किंतु यजमान से दक्षिणा स्वयं लेते थे। उस दक्षिणा का एक छोटा सा ही भाग ब्राह्मण को देते थे। उस ब्राह्मण के खेत में उगने वाले राजगिरे की सब्जी को कोई मूल्य न देते थे। कालचक्र घूमते गया। वह गरीब ब्राह्मण अगले जन्म में महाराजा बना और उसे लूटने वाले अन्य ब्राह्मण अगले जन्म में ही ब्राह्मण हुए। महाराजा पूर्व जन्म में दिए हुए दान से कई गुना अधिक दान इस जन्म में देना चाहता था। उसे इस महान दान का फल क्या मिलेगा, इसका उत्तर वह चाहता था। मैंने महाराजा से कहा, महाराज राजगिरी की सब्जी कितनी भी दान करो, उसकी 100 गुना वही सब्जी हमें प्राप्त होंगी। सद्य परिस्थिति में सोना, चांदी, रत्न, जवाहरात आदि दान करना आपको लाभदायी होगा। मेरे उत्तर से महाराजा प्रसन्न हुए। उनका दूसरा प्रश्न मुख्य भाषा के संदर्भ में था। राजगुरु ने मेरी परीक्षा लेने के लिए अपनी 2 उंगलियां दिखाकर 1 या 2 ऐसा प्रश्न इशारों से किया। मैं समझा वे पूछ रहे, क्या मैं अकेले आया हूँ अथवा मेरे साथ अन्य कोई है? मैं अकेला ही आया हूँ। यह कहने मैंने 1 उंगली उठाई तथा इशारों से उत्तर दिया। इस उत्तर के पाने के पश्चात राजगुरु ने 3 उंगलियां उठाई। उसे देखकर मुझे त्रिमूर्ति दत्तात्रेय प्रभु का स्मरण हुआ। मुझे लगा वे पूछ रहे हैं, क्या मैं दत्त भक्त हूँ? भक्ति यह प्रदर्शन की वस्तु नहीं, उसे सर्वदा गुप्त रखना चाहिए। यह सोचकर मैंने हाथ की मुट्ठी बंद कर दी तथा इशारों से बताया कि भक्ति यह अंतःकरण का विषय है। इसके पश्चात राजगुरु ने एक इशारा किया कि वे मुझे मिठाई का भंडार दे रहे हैं, किंतु मैंने इशारे से ही बताया, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास रखा हुआ कच्चा चुड़वा है। वो पुड़ी से मैं निकाला और राजगुरु को दिखाया। उन्हें इशारों से बताया कि मिठाई से मुझे चुड़वा अधिक पसंद है, आप भी यह खाकर देख सकते हैं। मेरे उत्तर से राजगुरु अति प्रसन्न हुआ। उन्होंने महाराज को कहा कि ये ब्राह्मण मुख्य भाषा के पंडित है। 2 परीक्षाओं में तो सफल हो गया था, किंतु तीसरी परीक्षा मुझे भयानक लग रही थी। राजगुरु ने मुझे कहा, रुद्राभिषेक के श्लोकों में से चमक पढ़कर उसका अर्थ बताओ। मैंने श्रीपाद प्रभु का स्मरण करते करते एक श्लोक पढ़ा और सभा में बैठे हुए सदस्य को उनका अर्थ समझाया। मैंने समझाया हुआ अर्थ इस प्रकार था। एकाचमे का अर्थ होता है एक यह शंका। त्रिशचमे का अर्थ होता है 1, 2 और 3 जोड़ने से 4 यह संख्या आती है।
इसका वर्गफल 2 होता है। पंचमे का अर्थ होता है 5 जोड़ने से 9 यह संख्या आती है और इसका वर्गफल 3 आता है। सप्तष्टमे का अर्थ नव संख्या में 7 को जोड़ने से 16 यह संख्या आती है और उसका वर्गफल 4 होता है। नवष्टमी का अर्थ 16 संख्या में 9 मिलाने से 25 संख्या आती है, इसका वर्गफल 5 आता है। इस तरीके से मैं वक्तव्य करते ही गया। मेरा यह वक्तव्य मुझे ही अचरज में डाल रहा था। मैंने जो कहा था वह सृष्टि के परमाणु का रहस्य था। यह सिद्धांत कनाद ऋषि को ज्ञात था। परमाणु के सूक्ष्म कणों से भेद से ही विविध धातुओं की निर्मित होती है। मेरा विवेचन सारे सदस्यों को पसंद आया। महाराजा के प्रश्नों के योग्य उत्तर देने से तथा श्रीपाद प्रभु की कृपा से मैं विचित्रपुर नगर से सुरक्षित रूप से बाहर निकल सका। फलश्रुति, इस अध्याय के पठन से मन क्लेश निवारण होते हैं। इति श्री द्वितीय अध्याय संपूर्णम। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। मेरा सभी श्रवणकर्ताओं को एक निवेदन है कि इस काल में अगर आपको समय की कमी है और आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो संक्षिप्त श्रीपाद श्री वल्लभ ग्रंथ उपस्थित है, आप इसे ज़रूर पढ़िए।